हेलो गाइस, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पोएट्री विद अनिल पे। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास सिनोनिम्स। बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड which is most nearly the same in the meaning as the word given in capital letters। हमें वह शब्द चुनना है जो दिए हुए सब कैपिटल लेटर्स में जो शब्द दिया गया है उसके सबसे नज़दीक है, यानी कि उसके समान अर्थ देता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हमारा ऑस्टेंटेशन। पहला वर्ड क्या है? ऑस्टेंटेशन। ऑस्टेंटेशन मीन्स होता है बच्चे दिखावा। क्या करना? दिखावा करना। ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है दिखावा करना। ठीक है, दिखावा होता है। ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है दिखावा। इसी तरह हमारे इसके ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से ढूंढना है जो इसके समान है। ऑस्टेंटेशन का मतलब दिखावा और हमें वह वर्ड ढूंढना है जो इसके समान है। इसका पहले लिख देते हैं हम। ऑस्टेंटेशन दिखावा। ऑस्टेंटेशन का मतलब, एक मिनट, दिखावा क्या होता है? दिखावा होता है। चलिए ये लिख गया, दिखावा। इसी के जैसा एक और वर्ड जैसे दिखावा का है मीन्स होता है प्रीटेंसियस। प्रीटेंसियस मीन्स भी दिखावा होता है। प्रीटेंसियस, ठीक है। प्रीटेंसियस मीन्स भी दिखावा होता है। डिस्प्ले, आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा। डिस्प्ले मीन्स भी दिखावा होता है। ठीक है, डिस्प्ले मीन्स जैसे मोबाइल में डिस्प्ले होती है उसी तरह मोबाइल की डिस्प्ले क्या करती है? हमें कुछ ना कुछ दिखाती है। ठीक है, इसी तरह ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कामनेस। पहला ऑप्शन है कामनेस। कामनेस का मतलब होता है शांति। क्या होता है? शांति। कामनेस का मतलब होता है शांति। ठीक है। दूसरा वर्ड है ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब होता है, दूसरा वर्ड जो है पीजेंट्री। पीजेंट्री का मतलब होता है जुलूस। क्या होता है? जुलूस। जुलूस निकाला जाता है तो क्या करते हैं? दिखावा ही करते हैं, लोगों के सामने प्रदर्शन करते हैं, उसे जुलूस कहते हैं। डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा। डिसेप्शन का मतलब धोखा। और डिक्लेरेशन का मतलब घोषणा। क्या होता है? घोषणा। तो अब आप लोग आंसर तो जान ही गए होंगे। जुलूस मतलब दिखावा। जुलूस में क्या करते हैं? दिखावा ही तो करते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारा जो सही वाला ऑप्शन है पीजेंट्री। ऑस्टेंटेशन का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? पीजेंट्री। ठीक है, पीजेंट्री। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला जो वर्ड है पेनिटेंट। अगला वर्ड हमारा क्या है? पेनिटेंट। पेनिटेंट मीन्स होता है पछताना। क्या होता है? पछताना। पेनिटेंट का मतलब पछताना। ठीक है, इसी तरह इसी के समान एक वर्ड होता है रिपेंटेंट। रिपेंटेंट और रिमॉर्सफुल। क्या होता है? रिमॉर्सफुल। रिमॉर्सफुल। इन दोनों का मतलब भी होता है पछताना। जैसे रिपेंट मीन्स पछताना, रिपेटेंट मीन्स भी पछताना, रिमॉर्सफुल मीन्स पछताना। ठीक है, तो इसमें से आपको ढूंढना है जो मोस्ट नियरर है, इसके पेनिटेंट के सबसे नज़दीक है। तो पहला वर्ड हमारा इसेंट्रिक। पहला वर्ड क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसेंट्रिक, जिसका मतलब होता है सनकी। क्या होता है? सनकी। थोड़ा
जल्दी गुस्सा होने वाला या थोड़ा कम बुद्धि वाला, उसे सनकी कहते हैं, जिसको एसेंट्रिक भी बोल सकते हो आप। जो ज़रा सी बात बुरी लग जाए तो वो तुरंत गुस्सा हो जाता है, उसे एसेंट्रिक कहते हैं। उसी तरह फिर ऑप्शन नंबर बी हमारा है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है गंभीर। प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है? गंभीर। प्रोफाउंड का मतलब गंभीर होता है, ठीक है, जिसको सीरियस भी बोल सकते हैं हम लोग। रिमर्सफुल छोड़ देते हैं। ऑब्जर्वेंट। ऑब्जर्वेंट का मतलब होता है तेज नज़र, जिसकी बहुत ही तेज नज़र हो एकदम, या आज्ञाकारी हो, ठीक है। तो ऑब्जर्वेंट का मतलब जो बहुत अच्छी तरीके से किसी चीज़ को ऑब्जर्व करता है, उसे ऑब्जर्वेंट कह सकते हैं, तेज नज़र वाला। तो चारों ऑप्शन की मीनिंग्स आपको पता चल गई। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा? तो इसमें रिमर्सफुल, जो हम पहले ही बता चुके हैं, रिमर्सफुल इसका मतलब होता है पेनिटेंट, अर्थात पछताना, ठीक है। अगले वर्ड की तरफ हम बढ़ जाते हैं। सेटिएट। अगला वर्ड है हमारा सेटिएट, ठीक है। अगला वर्ड है सेटिएट, जिसका मतलब होता है संतुष्ट। सेटिएट का मतलब क्या होता है? संतुष्ट। यानी कि कोई कार्य करके या हमें किसी चीज़ की प्राप्त होने पर जो हम चाहते हैं तो क्या मिलती है? संतुष्टि, ठीक है, वही मतलब होता है इसका। और चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है डायरेक्ट। पहला ऑप्शन क्या है? डायरेक्ट। डायरेक्ट का सब लोग मतलब जानते हो, सीधा एकदम, है ना। डायरेक्ट का मतलब सीधा। अगला वर्ड है ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई मीन्स होता है संतुष्ट करना। क्या होता है? संतुष्ट करना। ग्रेटिफाई का मतलब होता है संतुष्ट करना। अगला है मैनेज। सब लोग जानते हो, कोई चीज़ व्यवस्थित करना मैनेज करना कहलाती है। मैनेज मतलब व्यवस्थित करना कोई चीज़। इसी तरह डिफीट। डिफीट का मतलब हार, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा हमारा सही होगा? सेटिएट का मतलब होता है संतुष्ट करना, ठीक है। उसी तरह ग्रेटिफाई का भी मतलब संतुष्ट करना होता है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है बी वाला, ग्रेटिफाई। सेटिएट का सिनोनिम्स क्या होगा करेक्ट? ग्रेटिफाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा म्यूज़। अगला वर्ड क्या है हमारा? म्यूज़। म्यूज़ का मतलब होता है गंभीर विचार। म्यूज़ का क्या मतलब होता है? गंभीर। म्यूज़ का मतलब होता है गंभीर विचार, ठीक है, गंभीर विचार। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? और भी इसके मीनिंग्स हो सकते हैं, जैसे इंस्पिरेशन। क्या हो सकता है? इंस्पिरेशन हो सकता है। इंस्पिरेशन हो सकता है इसका मीनिंग। इसका भी मतलब विचार होता है, उसे प्रेरणा कह सकते हैं, उसका मतलब विचार ही होता है। फिर दूसरा वर्ड हो सकता है स्टिमुलस। क्या हो सकता है? स्टिमुलस हो सकता है दूसरा वर्ड, स्टिमुलस। स्टिमुलेशन भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? स्टिमुलेशन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। म्यूज़ को स्टिमुलेशन भी कह सकते हैं। तो इसके देख लेते हैं ऑप्शन। पहला है पॉन्डर। पहला ऑप्शन हमारा क्या है? पॉन्डर। पहला ऑप्शन है पॉन्डर। दूसरा है इन्फेक्ट। इन्फेक्ट का मतलब होता है संक्रमित कर देना। क्या होता है? संक्रमित कर देना। संक्रमित कर देना, करना। जैसे हमारा कोरोना आया था, उस क्या होता था? लोगों से लोगों में फैलता था, इन्फेक्ट करता था, इन्फेक्शन के कारण होता था। उसी तरह अगला वर्ड है एफीज़। एफीज़ का मतलब जैसे हैप्पी होता है, उसी तरह इसका मतलब खुश। एफीज़ का भी मतलब क्या होता है? खुश। अगला वर्ड है टेंट। टेंट मीन्स धब्बा या कलंक। क्या होता है? धब्बा या कलंक। एक रह गया हमारा पॉन्डर, और पॉन्डर का मतलब होता है विचार करना, गंभीर रूप से विचार करना, ठीक है। तो म्यूज़ का सही सिनोनिम्स क्या होगा हमारा? पाउंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाउंडर हो जाएगा। तो इसका सही मीनिंग पाउंडर।
ठीक है, पाउंडर, ये ऑप्शन हमारा पाउंडर सही होगा। अगले वर्ड की तरफ बढ़ चलते हैं, प्रोफेन। अगला वर्ड हमारा क्या है, प्रोफेन। अगला जो वर्ड है प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र। क्या होता है, अपवित्र। ठीक है, अपवित्र, जो वस्तु पवित्र ना हो, अपवित्र। तो इसके भी ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है एजर्ट। पहला ऑप्शन क्या है, एजर्ट, जिसका मतलब होता है जोर देना। क्या होता है, मतलब जोर देना। एजर्ट का मतलब जोर देना। ठीक है, जोर देना। उसी तरह दूसरा ऑप्शन है बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, लाभ। क्या होता है, बेनिफिट का मतलब होता है लाभ। उसी तरह लेंथन, कोई चीज़ लंबा कर देना, बड़ी कर देना। लेंथन का मतलब क्या होता है, लंबी कर देना, बड़ी कर देना। लंबी कर देना या बड़ी कर देना। ठीक है, ये लेंथन का मतलब होता है। उसी प्रकार डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब अपवित्र होता है। क्या होता है, अपवित्र। तो आप लोगों को सही उत्तर पता चल गया, क्या है हमारा, डिस्क्रीट। हमारा सही उत्तर क्या है, डिस्क्रीट। सही उत्तर हमारा डिस्क्रीट, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, इंटरपोलेट। हमारा वर्ड क्या है, इंटरपोलेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटरपोलेट। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है इंटरपोलेट, और इसका मतलब होता है हस्तक्षेप करना। क्या करना, हस्तक्षेप करना। हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप करना। चलिए देखते हैं, जैसे इसका मतलब हो जा, इसका मीनिंग नेक्स्ट हो जाएगा इंसर्ट। कोई बातचीत कर रहा है, उसके बीच में बोल देना। क्या करना, इंसर्ट कर देना, अपनी बात को इंसर्ट कर देना बीच में। इंटरपोज कर देना। क्या कर देना, इंटरपोज कर देना, इंट्रोड्यूस कर देना। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, बीच में खुद बोलने लगना, उसे ही क्या कहेंगे हम, इंटरपोलेट कहेंगे। ठीक है, किसी की बातों के बीच में बोल देना, वो इंटरपोलेट कहलाता है। तो इसका पहला ऑप्शन देख लेते हैं, क्लेरिफाई। क्लेरिफाई का मतलब होता है स्पष्ट करना। क्लेरिफाई का मतलब क्या होता है, स्पष्ट करना। कोई चीज़ हो, कोई टॉपिक हो, उसको स्पष्ट कर देना, उस पर चर्चा करके। दूसरा है इन्वेस्टिगेट। इसका मतलब तो आप सभी लोग जानते हैं, पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जांच करना। क्या करना, जांच करना। इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच करना। रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है, उल्टा आना। रिवर्स का मतलब उल्टा। ठीक है, कहते नहीं है रिवर्स गियर डाल लो, तो उल्टा होना। क्या होता है, उल्टा। गाड़ी में होता है रिवर्स गियर, यानी कि पीछे चलने के लिए डालते हैं, तो रिवर्स, उल्टा। इंसर्ट, क्या करना, हस्तक्षेप करना। इंसर्ट, इसका मतलब होता है हस्तक्षेप करना। क्या हो जाएगा, हस्तक्षेप करना, यानी कि तो इसमें आप लोगों को फिर से पता चल गया कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन, इंसर्ट मतलब हस्तक्षेप करना। तो इंटरपोलेट का सही सिनोनिम्स क्या होगा, इंसर्ट। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, कॉल्ड्रन। हमारा अगला वर्ड है कॉल्ड्रन। चलिए देखते हैं, कॉल्ड्रन। अगला वर्ड हमारा कॉल्ड्रन। कॉल्ड्रन का मतलब होता है कोई बड़ा सा बर्तन, जिसको बड़ी कढ़ाई कह सकते हैं। क्या होता है, बड़ा बर्तन या बड़ी कढ़ाई, बड़ी कढ़ाई। ठीक है, शेक्सपियर की एक पोएम है, ठीक है, उसमें आया हुआ है ये कॉल्ड्रन, कि एक बड़ी सी कढ़ाई में वो तीनों विशेष मिलके क्या कोल्ड बना रही होती हैं, एक पेय बना रही होती हैं, सब पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाल के उसमें, वहीं से आया है कॉल्ड्रन। कॉल्ड्रन का मतलब होता है बड़ी कढ़ाई। तो इसमें ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है
कंप्यूटर टर्म, क्या ये कोई टर्म है, कंप्यूटर की भाषा का शब्द है, यूज किया जाता है? या फिर पॉट है फॉर बॉइलिंग, कोई बर्तन है उबालने के लिए? या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, या स्थैतिक विद्युत है, ये स्थिर विद्युत कह सकते हैं? या लेज़र फ्यूज़न, या तो फिर लेज़र फ्यूज़न है ये। तो आप लोगों को ऑप्शन से ही देख के लगता है कि ये क्या है, कढ़ाई में क्या करते हैं हम लोग, बॉयल करते हैं कोई चीज़, है ना, बनाते हैं, तो पॉट फॉर बॉइलिंग। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? कॉल्ड्रन का मतलब एक बड़े प्रकार की कढ़ाई, बड़ी सी कढ़ाई, जिसको हम किस लिए यूज करते हैं, कोई चीज़ उबालने के लिए, ठीक है, बॉइलिंग करने के लिए। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसॉल्वेंट। क्या है नेक्स्ट वर्ड? इंसॉल्वेंट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंसॉल्वेंट, जिसका मतलब होता है दिवालिया। क्या मतलब होता है? दिवालिया। अब नाम से ही पता चल गया होगा आप लोगों को दिवालिया का मतलब क्या होता है। दिवालिया का मतलब होता है जिसके पास कुछ ना हो, लुट गया हो, बर्बाद हो गया हो, है ना। इसका मीनिंग भी होता है, चलिए पहले देख लेते हैं। फ्लोरिस मतलब फलने फूलने वाला व्यक्ति, जिसके पास पैसा हो, सब कुछ हो, उसे क्या कहेंगे? फ्लोरिशिंग मैन, है ना। फलने फूलने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? फ्लोरिशिंग मैन। तो ये हमारा फ्लोरिश, फलने फूलने वाला, ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट चेक करते हैं, बैंकरप्ट। नेक्स्ट को क्या चेक करते हैं? बैंकरप्ट। चलिए इसका मतलब बताइएगा आप लोग। शल्यूबल। नेक्स्ट देखिए, शल्यूबल। शल्यूबल का मतलब क्या होता है? घुलनशील, जो चीज़ घुल जाए। शल्यूबल का मतलब घुलनशील, जो चीज़ घुल जाए पानी में भाई, या किसी और पदार्थ में घुल जाए, ठीक है, तो उसे घुलन, सोल्यूबल बोलेंगे। दूसरा एप्रोब्रियस। दूसरा वर्ड जो है, चौथा ऑप्शन, एप्रोब्रियस। एप्रोब्रियस का मतलब होता है अपमानजनक। क्या कहेंगे इसको? अपमानजनक, यानी कि बेइज्जती कराने वाला। अप्रोब्रियस का मतलब क्या हो, कोई अब शब्द बोल दे आपको तो उसको क्या कहेंगे? अप्रोब्रियस। कोई घटना हो जाती है जिसमें आपको लगे कि आपका अपमान हो रहा है, तो उससे क्या कहोगे? अप्रोब्रियस, अपमानजनक बात। दिस इज अप्रोब्रियस थिंग, ठीक है, अपमानजनक चीज़ है ये। तो इसका ऑप्शन जो सही वाला होगा बी वाला, बैंकरप्ट मतलब दिवालिया। बैंकरप्ट का मतलब जिसके पास पैसा वैसा कुछ ना हो, सारा बर्बाद हो गया हो, तो उसे हम बैंकरप्ट कहेंगे। तो इंसॉल्वेंट का जो नियरेस्ट सिनोनिम्स है वो क्या है? बैंकरप्ट। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं हम। ऑफिशियस। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ऑफिशियस। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारा है ऑफिशियस। ऑफिशियस का मतलब होता है बच्चा परेशान या थकाने वाला, यानी कि परेशान करने वाला या थकाने वाला। परेशान करने वाला या थकाने वाला। परेशान करने वाला या थकाने वाला। परेशान करने वाला या फिर थका देने वाला, ठीक है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा, जो पहला ऑप्शन है वो है पुशिंग। पुशिंग का मतलब होता है ढकेलने वाला, है ना। पुश मीन्स ढकेलना होता है, उसी तरह ढकेलने वाला, ढकेलने वाला, ठीक है, ढकेलने वाला। चलिए देखते हैं अगला, मोडेस्ट। मोडेस्ट का मतलब होता है बच्चा मामूली सा, कॉमन। क्या होगा? कॉमन, मामूली सा, कॉमन, ठीक है। इसका मतलब होगा, मॉडेस्ट का मतलब कॉमन। स्टबर्न का मतलब जानते ही हैं, जिद्दी। क्या होता है? जिद्दी, जिद करने वाला, उसे स्टबर्न बोलते हैं। और मास्टिक का मतलब रहस्यवादी। मास्टिक का मतलब रहस्यमयी, जिसमें रहस्य हो, रहस्यमयी, ठीक है। इन सबको क्या कहेंगे? रहस्यमयी। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? पुशिंग, थकाऊ, ढकेलने वाला मतलब थकाऊ, पुशिंग करने वाला। ऑफिशियस का सिनोनिम्स, ट्रू सिनोनिम्स क्या होगा हमारा?
पुशिंग। ऑफिशियस का सिनोनिम्स हो जाएगा पुशिंग। इसी तरह लास्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम, वेरासिटी। कौन सा वर्ड है हमारा लास्ट और 10वां नंबर, वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है बच्चा सच्चाई। क्या होता है? सच्चाई। वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। वेरासिटी का मतलब सच्चाई, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इसका सिनोनिम्स कह सकते हैं रियलिटी है, ठीक है, रियलिटी है, सिंसेरिटी है, राइटियसनेस है, ऑनेस्टी है, सबसे बढ़िया ऑनेस्टी है ना, इसको तो हम लोगों ने पढ़ा ही है। ऑनेस्टी है, राइटियसनेस है, राइटियसनेस है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे वर्ड हैं, तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। मेंडेसिटी पहला ऑप्शन है, मेंडेसिटी। ये तो इसको तो कहते हैं भिक्षावृत्ति, यानी कि जो मांगने वाली होती है, मांगने की प्रवृत्ति, उसे क्या कहते हैं? मेंडेसिटी। त्रथ, त्रथ का मतलब आप लोग जानते ही हैं, इम्परफेक्शन, अपूर्णता। इम्परफेक्शंस का मतलब क्या होता है? अपूर्णता। इम्परफेक्शन का मतलब अपूर्णता, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट वर्ड जजमेंट। जजमेंट का मतलब सभी लोग जानते हो आप लोग, न्याय। क्या होता है? न्याय, ठीक है। तो इसका वेरासिटी मतलब सच्चाई, ट्रुथ मीन्स भी क्या होता है? सच्चाई, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 सिनोनिम्स थे इंग्लिश के, जिनके साथ में आपने 4 ऑप्शंस और सीखे हैं, यानी कि ये 10 नहीं, टोटल 40 मीनिंग्स आपकी तैयार हो गई हैं। 40 और 10 50 मीनिंग्स तैयार हो गई हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।